भर के फ्लावर आ रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। धूप निकलने लगी है और विंटर का बेस्ट और बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर प्लांट है पिटूनिया। पिटूनिया सभी जानते होंगे और बहुत ही सुंदर से फ्लावर्स होते हैं। तो आज इसी की केयर बताऊंगी कि इतने सारे देखिए इतने ब्लूम कर रहे हैं, मेरे फ्लावर भरा हुआ है एकदम बंच की तरह। तो इस तरह से फ्लावर कैसे आए आपके पिटूनिया में, तो उसी के बारे में आज वीडियो है। कुछ पॉइंट बताऊंगी 4-5, तो बने रहे मेरे वीडियो में और छोटी छोटी केयर टिप्स बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पिटूनिया है और विंटर का बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये कई कलर में आता है, इसमें बहुत से कलर्स आते हैं, डबल शेड में, सिंगल शेड में और डबल पेटल में भी आता है और सिंगल पेटल में भी आता है। तो और बहुत ही सुंदर दिखता है, एकदम भर जाता है। और इस बार तो मेरी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग देखिए, पूरा भरा हुआ है। ये भी अभी इसमें शुरू हो गया है। ये मेरी जो लंबी वाली ट्रे होती है ना, उसमें लगाया हुआ, कुछ कुछ प्लेटों में भी लगाए हुए हैं देखिए। तो सब में भर भर के फ्लावर आ रहे हैं इस तरह से, और गमलों में भी हैं। तो क्योंकि धूप निकलने लगी है तो अभी टाइम है धूप का, तो इसी समय इसमें बहुत ही अच्छी धूप निकल रही है, तो इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और ये जनवरी से शुरू कर देते हैं। जनवरी में थोड़ा कम फ्लावरिंग होती है क्योंकि धूप कम होती है, और इस समय तो फरवरी में बहुत ही एकदम भर जाता है पूरा गमला या बास्केट जिसमें भी आपने लगाया हो। और अभी ये मार्च तक फ्लावरिंग आराम से करेगा। कई लोगों का कहना होता है कि हमारी पिटूनिया में बहुत सारे फ्लावर्स नहीं आते हैं और बहुत लेगी लेगी हो जाते हैं, मीन्स लंबे लंबे से हो जाते हैं, बट फ्लावर्स नहीं आते हैं। तो नंबर 1 इसका एक पॉइंट ये है कि आप उसका ध्यान रखें कि आपका पिटूनिया किस जगह पर रखा हुआ है। तो उसको धूप चाहिए, प्रॉपर धूप चाहिए, कम से कम 5-6 घंटे की आप जितनी भी धूप दे सकते हैं उनको दीजिए, तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। मतलब इसको धूप पसंद है, क्योंकि अब देखिए धूप निकलना शुरू हो गया तो इसमें फ्लावरिंग भर गई। अभी तक बड्स थी, ये मेरा कम धूप में रहता है देखिए, तो अब इसमें इसको मैंने धूप में रखा है, तो अब फ्लावरिंग शुरू हुआ ये देखिए, और ये पूरा भरा हुआ है। तो इसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप चाहिए। और अगर आपने अभी शेड में रखा हुआ है या कम धूप में रखा हुआ है तो उसको शिफ्ट कर दीजिए जहाँ धूप आती हो। मेरी ये रखे हैं जिस जगह पे मेरी सुबह की धूप आती है और 11 बजे तक, 11:30 तक धूप रहती है, जहाँ पर मैंने इसको रखा हुआ, तो आराम से 4-5 घंटे की धूप मिल जाती है। तो इतनी धूप चाहिए इसको, अगर या तो शाम की या सुबह की कभी की भी हो, तो आप धूप में रखिए तो आपके पिटूनिया में भी फ्लावर्स आएंगे। ये धूप की बात हो गई, इसको धूप चाहिए। ये तो मतलब फरवरी की धूप और अच्छी होती है इसके लिए, तो इतना धूप तो बर्दाश्त करता है। और धूप में ही, जैसे धूप में रखेंगे अब फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, तो आप धूप में रखिए। 4-5 घंटे की कम से कम धूप चाहिए, तो वहाँ पिटूनिया बहुत ही अच्छा होता है। और नंबर 2, वाटरिंग। वाटरिंग का ध्यान रखें। वैसे ये होता है कि बहुत ज़्यादा इसको वाटर नहीं चाहिए, बट इसको नमी चाहिए, इतना चाहिए कि इसमें नमी बनी रहे, बहुत ड्राई ना हो। आपका पिटूनिया का जो सॉइल मिक्स अगर ड्राई हो गया है 2-3 दिन बाद, 2 दिन में पानी दिए तो ठीक रहता है, और पानी ड्राई आउट हो जाए, उसमें सॉगी ना हो, चिपचिपा ना हो। जिसके यहाँ चिकनी मिट्टी है तो उसमें सैंड ना मिलाया करें, सैंड मिलाने से वो हार्ड हो जाती है और पत्थर की तरह हो जाती है। उसमें आप या तो राइस हस्क मिलाएं या कोकोपीट मिलाएं, तो उससे वो ठीक रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो मिट्टी को सॉगी ना करे, बट नमी रहे, इसको नमी पसंद है थोड़ा सा, बहुत, लेकिन पानी ये भी नहीं हो कि रुका है तो फिर वो उसकी जड़ें सड़ना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए उस तरह से रखें, हल्का नमी। और ऐसा ना हो कि आपने 5 दिन तक पानी दिया नहीं और इसके फ्लावर्स मुरझाने लगे फिर पानी दे रहे हैं, तो ये होता ना, एक बार उसकी ताकत सारी चली गई तो फिर पानी जब मिलता है तो फिर टाइम लेता है उसको। तो 2 दिन में इस समय धूप निकल रही है, आप हर दूसरे दिन पानी दे सकते हैं, उससे फ्लावरिंग अच्छी होती रहती है और फ्लावर में नुकसान नहीं होता। तो कंटिन्यूअसली फ्लावरिंग करता रहता है उसको, मतलब होता ना कि एक स्ट्रेस आ जाता है फिर वो फ्लावरिंग रोक देता है, फिर एकदम फिर करने लगता है। तो अगर उसको नॉर्मल वे में उस चल रहा है, पानी उसको ठीक से मिल रहा है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ना ज़्यादा हो ना कम हो, पानी इसको ऐसा चाहिए। ये भी नहीं हो कि मिट्टी सूख गई है 2-3 दिन तक, आपने 1 वीक तक पानी ही नहीं दिया, ऐसा नहीं है, हल्का नमी रहे। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से मिट्टी, इसकी मिट्टी ऐसी रहे देखिए, ये हल्के मॉइस्चर है, ये देखिए मॉइस्चर है, बट वैसे नहीं है कि सॉगी हो और
इसको रूट्स को नुकसान दे, ऐसा नहीं है। मतलब पानी ड्रेन आउट हो गए बट पानी इसमें नमी है, इस तरह से पानी का देख लें कि अगर नमी है तो ठीक है, थोड़ा सा और फिर दे दें 1 दिन बाद छोड़ के, इस तरह से। ये देखिए मेरे टमाटर उग जाते हैं जगह जगह, टमाटर पे वीडियो भी बनाया हुआ था। ऐसे उग जाते हैं और मैं लगा देती हूँ, उखाड़ के फिर दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देती हूँ, इस तरह से उगते रहते हैं। तो इस तरह से आप पानी का देख सकते हैं कि अगर आपका थोड़ी नीचे तक गीला है तो रहने दें, और जैसे ड्राई होने लगे थोड़ा तो फिर उसको, जैसे मिट्टी ऊपर की ड्राई होने लगे फिर पानी दे दें। और मिट्टी ऐसी बनाएं कि पानी रुके ना और निकल जाए। और इसमें कलर की बात करें तो बहुत कलर आते हैं, अब तो बहुत ही सारे आने लगे हैं। देखिए पर्पल है बहुत सुंदर सा, और ये डबल में है, ये भी डबल में है बट कलर का अंतर है। और ये देखिए ये भी मेरा अलग कलर का है, ये देखिए। तो ये पूरा भरा हुआ है, इतने सारे लगे हुए हैं। मैंने एक एक में 2-2 प्लांट, 3-3, ये लंबी वाली मेरी जो ट्रे होते हैं उनमें लगा रखा है प्लास्टिक के, जो उसमें 3 लगाए थे, वो पूरा भर गया था। मैं बहुत छोटे प्लांट लाई थी इस बार, सभी मैंने सीजनल प्लांट के इस बार मैंने छोटे छोटे पौधे ही लिए थे सैपलिंग, और इनकी केयर कर रही हूँ तब से, काफ़ी मेहनत से किया है। तो इस तरह से इस बार रिजल्ट मिला है मुझे, ये देखिए। और नंबर 3 पॉइंट है इसका कि ये जब क्यों नहीं आपका भरता है, जैसे फ्लावर जब भी ये खिल जाएं तो आप इसको पिंचिंग करते रहें। कई लोग क्या करते हैं, कैसे करना मैं बताती हूँ अभी आपको। ये देखिए, ये जैसे फ्लावर है ये मुरझा गया, इसको डेड हेडिंग कहते हैं। क्या करना होता है, कई लोग ना ऐसे तोड़ देते हैं इसको, ऐसे इस तरह से, तो लोग सोचते हैं हो गया डेड हेडिंग, नहीं। लेकिन जो सीड्स बनते हैं इसमें बनते हैं, इसका एक पॉट होता है जो, ये देखिए यहाँ से बनना शुरू हो गया इसका, ये देख सकते हैं आप, ये सीड्स बनता है ये। तो खाली फ्लावर निकालना नहीं होता, डेड हेडिंग का मतलब होता है आपको यहाँ से इसको तोड़ना पूरा, ये इस तरह से इसको ज़रूर तोड़ना, ये डेड हेडिंग होती है। डेड हेडिंग जब करेंगे आप तो फिर न्यू न्यू बड्स आती हैं और आपका प्लांट बुशी होगा। जो भी आपके फ्लावर मुरझा गए हैं उनको तोड़ते रहें, और थोड़ा नीचे से ही तोड़े, मैं तो कहूँगी तो अच्छा दिखता है भी है, और नई ब्रांच आ जाती है उधर से, ऐसे इस तरह से। देखिए ये फ्लावर, क्योंकि इसमें इस पॉट इसमें बनता है सीड्स इसमें, तो इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसको तोड़ते रहें, जो भी आपका फ्लावर पुराना हो गया है और मुरझाने लगा उसको डेड हेडिंग कहते हैं। तो देखिए अभी, और इसका ये है नया जैसे खिला है आज तो कल दूसरा खिलेगा, इस तरह से कंटिन्यूसली खिलता रहता है। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप, आज ये बड्स हैं कल ये खिलेंगी, ये फिर मुरझा जाएगा। तो इसलिए इसकी डेड हेडिंग कंटिन्यूसली करने ज़रूरी होता है। तो डेड हेडिंग का ध्यान रखें, धूप का ध्यान रखें, और पानी ठीक से दें, बहुत ज़्यादा ड्राई ना होने दें पानी। मतलब इसको ऐसा भी नहीं कि बहुत भरा रहे वो भी ना हो, बट ड्राई भी ना हो पाए, इस तरह से इसका ध्यान रखें। और वैसे पिंचिंग ना करें अब तो, क्योंकि अब सीज़न बिल्कुल फ्लावरिंग का है इसका। बस जो आपका फ्लावर निकल गया है, खिल चुका है, उसकी डेड हेडिंग करें। ये जैसे जैसे ये देखिए निकल गया, तो ये देखिए सीड्स बनना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं पॉट सीड्स का ये। तो पूरा यहाँ से तोड़ दें, देखिए इसको कैंची से काट दें या तोड़ दें, और देखिए नहीं यहीं से ये न्यू ब्रांच आ रही है, देखिए देख सकते हैं, 1 मिनट, ये देखिए ये न्यू ब्रांच यहाँ से शुरू हो जाती है, तो आपका प्लांट बुशी होता जाएगा। पिंचिंग तो स्टार्टिंग में करनी होती है जब प्लांट छोटा होता है, मैंने उस टाइम किया था, बट अब नहीं कर रही हूँ। इस समय तो फ्लावरिंग पर है मेरा पूरा सारे पिटूनियाज, देखिए। और बस अब इस समय तो ये है कि आपके जो फ्लावर खिल चुके हैं उनको ही डेड हेडिंग करती जाए, क्योंकि ये डेली डेली खिलते हैं तो दूसरा फ्लावर मुरझा जाता है, पता भी नहीं चलता। देखिए ये वाला निकल चुका अपने आप, तो इसमें सीड्स बनना शुरू हो गए, इसलिए देख के तोड़ते रहें। और इनको कंपोस्ट में डालते रहे, गमले में डालते रहें, तो इसकी खाद बन जाती बहुत अच्छी। जो भी आपके फ्लावर पुराने होते हैं ना, एक गमला ले लें मिट्टी का, एक लेयर उसमें नीचे वर्मी कंपोस्ट या थोड़ी सी मिट्टी डाल दें, उसमें फ्लावर की एक लेयर, जो भी आप तोड़ते हैं अपने गार्डन से, पत्तियां हैं फ्लावर्स हैं, उसमें डालते जाएं। फिर उसमें जब एक लेयर पूरी इसकी हो जाएगी तो फिर वो मिट्टी डाल दें। और इसका कंपोस्ट के बारे में
और कंपोस्ट के बारे में मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी, कंपोस्ट कैसे बनाते हैं किचन वेस्ट, और ये जो आपके गार्डन वेस्ट निकलता है, तो वो खैर बात की बात है। अभी फ़िलहाल आप इसकी बात करते हैं हम, क्योंकि मैंने ये देखिए, अब मैंने बोला था ना कि कैसे लैगी हो जाता, मैं आपको दिखाती हूँ, इसलिए मैंने इसको काटा नहीं था कि आपको शेयर करूँगी। ये लोग कहते हैं ना कि मेरा प्लांट लंबा लंबा हो गया, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसका कारण क्या होता है, देखिए ये सीड्स पकने लगा, ये देखिए मैंने तोड़ा नहीं है, ये देखिए इसका ये पॉट, सीड्स पॉट भर चुका सीड से, ये देखिए इसमें सीड्स बन गया, ये देखिए बन गया ना, ये सीड्स होते हैं इसके, ये निकल गए, ये इसके सीड्स हैं और सभी में बन गए हैं, और मैंने इसको तोड़ा नहीं है, तो ये देखिए ये सब में सीड्स बनने लगे हैं, और इसका लंबा ये हो गया, ये देखिए इतना लंबा हो गया। इसलिए जब ये खिल जाए तो इसकी डेड हेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद जब आप लास्ट में जब खिलते हैं, वो जब सीजन जाने वाला होता तब सीड्स इसके फिर छोड़ दीजिए पॉट, तो फिर सीड कलेक्ट कर सकते हैं आप इसके। ये देखिए इतना लंबा हो गया है, देखिए इसको मैंने छोड़ रखा था कि आपको दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। और बाकी देखिए ये इसका मैंने तोड़ दिया था, इसी में सेम लगा हुआ है, एक ही पॉट में है, देखिए अंतर देखिए आप। इसकी मैंने डेड हेडिंग की है तो ये छोटा है और भूसी हो गया है, इसका नहीं किया था तो देखिए ये इतना लंबा हो गया, ये देखिए। तो ये ज़रूर कर दें, देखिए सीड्स बन गए हैं, अभी तो मैं इसी में डाल देती हूँ। और इसका पॉट, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती हैं, तो पॉट भी इसका 4-5 इंच डेप्थ हो इसकी, इस तरह जैसे मैंने इसमें लगा रखे हैं, ये होगा 4 इंच, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, एकदम भरा हुआ है। मैंने ट्रे में भी लगा रखा, मैंने सब तरह के गमलों में लगा रखा है, ये देखिए। ये मेरा बास्केट में है, तो ये बास्केटों में भी अच्छा, बहुत अच्छा, बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है, आप बास्केट में लगाइए, बट एक पौधा लगाइए उसमें। ये देखिए बास्केट में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है मेरी, और मैंने ट्रे में भी लगा रखा है। तो इसमें आप गमला बहुत बड़ा ज़रूरत नहीं होती है, आप 6 इंच का 8 इंच का गमला बहुत आराम से ले सकते हैं, और ट्रे में भी लगा सकते हैं। बट मैंने देखा है थोड़ा ट्रे कम गहरी है मेरी, देखिए तो इसमें उतना बुसी नहीं हुआ है, बास्केट में हुआ है मेरा, देखा बास्केट में खूब बुसी हो गया, दूसरी ट्रे इसमें डेप्थ है तो ये अच्छा बुसी हो गया, देखिए। तो थोड़ा जो 4-5 इंच डेप्थ हो गमले में, ये देखिए मेरा बिल्कुल छोटा है ये वाला, बट इसमें डेप्थ है तो ये अच्छा खिल रहा है, देखिए इतनी डेप्थ होनी चाहिए गमले की, और साइज छोटा हो चल जाता है, 5 इंच का गमला भी हो, बट इतनी डेप्थ हो, देखिए ये देखिए इतना है, तो बहुत अच्छा इसमें होता है। ये देखिए बहुत सुंदर फ्लावरिंग हो रही है, और बहुत ही प्यारे कलर आते हैं, बहुत ज़्यादा कई कलर आते हैं, इतने सारे कलर्स आने लगे, वाइट, पर्पल, पिंक, और प्लेन, देखिए प्लेन पीच, ये पिंक कलर है, लाइट बेबी पिंक, और इसी में पिंक में ये भी है, और ये रेड भी है, देखिए मेरे रेड भी खिल रहा है। अब इसमें समय तो बहुत सारी पिटूनिया मेरी खिल रही है, रेड है, और ये पर्पल है, ये डार्क है उसी से थोड़ा सा, इस तरह से इसमें अब बर्ड्स आ रही हैं, अभी ये भर जाएगा, 1-2 दिन में डेली खिलते रहते हैं, देखिए। और ये वाला ऑलरेडी भर चुका है, ये देखिए लंबा हो गया है। और फर्टिलाइज़र की बात करें, जो भी ये फ्लावरिंग पे होता है, जैसे थोड़ा बड़ा हो गया है तो 15 दिन में आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, बट अगर बढ़िया सी फर्टिलाइज़र एक बार मिला देते हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर नहीं मिलाया तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ऑर्गेनिक देना है तो फिर आप ऑर्गेनिक में तो जैसे 1 मुट्ठी आप कंपोस्ट मिला सकते हैं, और 1 चम्मच इसमें डाल लीजिए कि बोर्न मील, 1 चम्मच नीम खली, 1-2 चम्मच, और थोड़ा सा सरसों खली भी डाल सकते हैं 1 मुट्ठी, और आधा बाल्टी पानी में इसको भिगो दीजिए रात भर के लिए, 24 घंटे लिए 2 दिन के लिए भिगो दीजिए, और फिर उसको 1 बाल्टी पानी भर दीजिए उसमें 10 टाइम्स ज़्यादा करके, फिर थोड़ा थोड़ा आधा आधा मग्गा सब में डाल दीजिए। वो हर फ्लावरिंग प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र अच्छा होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो होता है, और डालिए तो फिर साइड से डालिए, इसके पत्तों में ना पड़े और फ्लावर्स में ना पड़े, ऐसे साइड से नीचे नीचे डाल दीजिए जैसे पानी डालते हैं, और सुबह डालिए फिर शाम को डालिए फर्टिलाइज़र जब भी डालते हैं, बीच दोपहरी में ना डाला करें, उससे फ्लावर जलने का डर रहता है। ये देखिए कितना प्यारा बेबी पिंक कलर है,
ये सिंगल है और इसी में पिंक में ये देखिए मेरा डबल है। तो फर्टिलाइज़र देते हैं ज़्यादा। मैंने देखा बहुत ज़्यादा भी प्लांट की केयर करो या बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देते हैं ना तो उससे भी लेगी लेगी हो जाते हैं प्लांट्स, क्योंकि उनको मिलता रहता है बहुत ज़्यादा खाना, तो लंबे लंबे बढ़ते रहते हैं, फ्लावरिंग नहीं करते हैं और पत्तियाँ ज़्यादा देते हैं, फिर वो लीफ निकलेंगी आपके, फ्लावर्स नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा पानी भी ना दें, और शेड एरिया में रखेंगे तो भी आपके लेगी लेगी हो जाएंगी, लंबे लंबे हो जाते हैं, पतले पतले, फ्लावरिंग कम होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र का और धूप का और डेड हेडिंग का। तो डेड हेडिंग कैसे करनी बताया मैंने, उसको करते रहें। और आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, आप वैसा देते हैं तो आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी के आधी चम्मच डीएपी 2 लीटर पानी में घोल के और उसको आप दे सकते हैं, या 1919 आता है वो घोल के दे सकते हैं, थोड़ा सा आधा चम्मच 2 लीटर में। क्योंकि मैं केमिकल वाले कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा करती भी नहीं हूँ। मैं तो ऑर्गेनिक भी जब मिलाती हूँ, बनाती हूँ इसकी सॉइल मिक्स, तभी ज़्यादातर डाल देती हूँ और फिर कम ही डालती हूँ, क्योंकि अब ये एक सीज़न में ही खिलते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं, बस सर्दी में ही खिलेंगे, अभी मार्च तक खिलेंगे, बहुत अच्छी तरह से खिलेंगे, क्योंकि अभी इसमें देखिए ना बर्ड्स आ रही हैं बहुत सारी। ये मेरा अभी खिलना शुरू हुआ पिटूनिया, ये वाला, और पूरा इतना भर गया है, मतलब बहुत सुंदर देखने में लग रहा है। मैं बिल्कुल छोटे छोटे पौधे लाई थी, 2-2 लीफ थी इसमें, इस तरह से लाई थी, वो वीडियो मैं डाल नहीं पाई मैंने जब इसको लगाया था। और देखिए, और पिटूनिया की एक चीज़ देखी है मैंने, जो सीजनल प्लांट है पिटूनिया सिनेरेरिया, कल मैंने बनाया था वीडियो उसका भी, तो नीचे से ना लीफ साफ करते रहा करें, ये जो ये लीफ है, और थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर दिया करें। गुड़ाई करने से क्या होता है ना, इसमें ऑक्सीजन जाती है आपकी मिट्टी में, तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन मिलती है और फिर कीड़ों का अटैक भी नहीं होता है। तो ये जो नी लीफ है ना, ये जो खराब वाली लीफ, इनको हटा दिया करें और गुड़ाई कर दिया करें 15 दिन में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, साइडों से आप हल्का हल्का सा ऐसे, तो इसको हवा लगती है पेड़ों को, तो उससे इसकी फ्लावरिंग में बहुत असर पड़ता है। तो हल्का हल्का गुड़ाई ज़रूर कर दिया करें 15 दिन में या 1 महीने में, बहुत थोड़ा थोड़ा सा, जड़ों को नुकसान ना हो उस तरह से देख के, तो आपकी भी फ्लावरिंग अच्छी होगी। और अगर आपने अभी इसको, कई लोग कहते हैं ना कि शेडी एरिया में प्लांट ये रखिए वो रखिए, कुछ प्लांट्स को होता है कि धूप चाहिए होती है, तो उनमें से पिटूनिया है, पिटूनिया को धूप चाहिए कम से कम 4-5 घंटे की। तो अगर आपने शेड में रखा हुआ तो उसको धूप में रखिए और फिर देखिए फ्लावरिंग कैसी होती है। और जब ये फ्लावरिंग बंद कर देते हैं तब सीड्स जैसे आपको रखने हैं इसके, तो आप इसको सीड्स कलेक्ट कर लीजिए और सुखा के फिर रखा करिए हमेशा। कोई भी सीड्स आप कलेक्ट करते हैं तो तोड़ने के बाद उसको धूप में एक दिन सुखा दें, उसके बाद अलग अलग डिब्बियों में रख दें, जैसे भी आप रखना चाहें। तो वो आप नेक्स्ट ईयर फिर वो अक्टूबर में बो सकते हैं इसके सीड्स। तो अक्टूबर या नवंबर में भी इसके लगा देते हैं तो दिसंबर में इसकी पौध तैयार हो जाती है ज़्यादातर, क्योंकि बारिश के टाइम पर नहीं होती है। तो आप अक्टूबर के फर्स्ट वीक में इसकी सीड्स बो सकते हैं, या सितंबर के लास्ट में भी बो देते हैं जहाँ बारिश कम होती है, तो वो हो जाते हैं। और ये कटिंग से भी लग जाता है, इस समय आप कटिंग लगाइए, इसकी जो कटिंग इस समय लगाएंगे ना आप, तो वो अप्रैल तक चलेगा आपका प्लांट। तो कटिंग ज़रूर लगाया करें किसी भी प्लांट की हो। लगाने में क्या है, आप एक बार ट्राई करिए, नोड वाला कोई एरिया अच्छी सी मैच्योर स्टेम्स लीजिए, उसको काट के और लगा दीजिए, लग जाती है। अलग अलग एक पॉट बना लीजिए, उसमें सैंड 50% सैंड और 50% गार्डन सॉइल मिला के और थोड़ी सी कंपोस्ट मिला के आप लगा सकते हैं। उसको थोड़ा शेडी एरिया में लगी रखिए, जब कटिंग लगाते हैं उसके बाद जब वो लग जाए, मैच्योर हो जाए 1 वीक बाद, तो फिर आप उसको धूप में रख सकते हैं। तो शेडी एरिया का मतलब ये भी नहीं कि आप अंदर रख दें, मतलब हल्की सुबह की धूप आती हो तो चलता है बढ़िया सा 1 घंटे की, तो इसे इस तरह से आप रख सकते हैं। कटिंग लगाइए, इसकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाती है, मैंने लगाई हुई है कुछ, तो कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो ये थी कुछ इसकी आज के टिप्स। बहुत लोगों ने पूछा कि आपका पिटूनिया इतना भरा रहता है कैसे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, कुछ छोटी छोटी केयर टिप्स हैं। और वही गलती कर जाते हैं हम लोग, कई बार नहीं पता होता, तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पिटूनिया में भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग आएगी और सुंदर से फ्लावर का आप भी इंजॉय करिए। तो पिटूनिया सीजन का बेस्ट प्लांट है, आप ज़रूर लगाइए,
ज़रूर लगाया भी करें। बहुत सारे जब होते हैं तो बहुत सुंदर देखने में लगता है। तो ये था आज का वीडियो, पिटूनिया को बहुत ज़्यादा फ्लावर कैसे लाएं पिटूनिया में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मैं और वीडियो डालती रहती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।